हेलो गाइस, व्हाट्सअप, दिस इज दांशु खंडेलवाल और आज की वीडियो में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ये हमने एक सीरीज खोली है जिसका नाम फॉर्मूला एथन है। इससे हम इस सीरीज में हम सारे फॉर्मूलेस के बारे में डिस्कस करेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस होते हैं जिसपे जेईई मेंस पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, जिससे कि आपको लास्ट मोमेंट पे कोई भी दिक्कत ना आए। इसलिए इन नोट्स की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखी है ताकि आप इन्हें डाउनलोड करके इनका प्रिंट आउट निकाल लीजिए और लास्ट मोमेंट पे आपको कहीं ढूंढने की जरूरत ना मिले। आपको आपके हाथ में एकदम शॉर्ट नोट्स हो जहाँ पे आप क्विकली रिवीजन कर सके, समराइज कर सके सारे फॉर्मूले के चैप्टर को। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। अब सबसे पहला है हमारी सबसे बेसिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसका डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। ये रहा आपका डी बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो होता है देन रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। डी लेस देन जीरो रूट्स आर इमेजिनरी। डी इज इक्वल टू जीरो तो मतलब रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अब इसकी आप डेरिवेशन मत मांगिएगा, हम बस शॉर्ट नोट्स पढ़ रहे हैं, इसलिए हमें बस नोट्स पढ़ने हैं ताकि हम लास्ट मोमेंट में कर पाए। अब अगला है आपका अल्फा एंड बीटा से रिलेटेड। अगर अल्फा एंड बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं देन अल्फा एंड बीटा में रिलेशन क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी ए बाय ए, वेयर माइनस बी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए होगा, जो सी आपका कांस्टेंट है और ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। अब हम अगला वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन पढ़ लेते हैं जो काफी बारी डायरेक्ट पूछ ली जाती है। तो कंडीशन फॉर कॉमन रूट। अगर हमारे पास दो इक्वेशन है और एक इक्वेशन ए वन एक्स स्क्वायर प्लस बी वन एक्स प्लस सी वन, दूसरी इक्वेशन ए टू एक्स स्क्वायर प्लस बी टू एक्स प्लस सी टू, तो अगर इनका एक रूट कॉमन है, तो अगर इन दोनों इक्वेशन का एक रूट कॉमन है तो इन दोनों इक्वेशन को ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। कौन सी कंडीशन? ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन इज इक्वल्स टू सी वन ए टू माइनस सी। अब ये कंडीशन तो आपको लग रही होगी कि बहुत ज्यादा रटने की है, बट इसे आसान याद करने का बहुत आसान तरीका है। आपको ए वन ए टू बी वन बी टू सी वन सी टू और ए वन ए टू ऐसे लिख लेना है आपको, और फिर एक क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के साइन लगा देने हैं। एक एक साइन ऊपर से नीचे, एक साइन नीचे से ऊपर। अब आप देखिए ये ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन, ये रहा। ये बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन, ये रहा। सी वन ए टू माइनस सी टू ए वन, ये रहा। और उसका स्क्वायर लास्ट में, बस स्क्वायर लगा देना आपको, ये रहा स्क्वायर, बस लास्ट में स्क्वायर लगा देना है, उससे आपका काम हो जाएगा। अब अगर हमें कॉमन रूट की वैल्यू निकालनी है कि कॉमन रूट है क्या, अगर कॉमन रूट अल्फा है तो वो होगा क्या, तो वो आपका ये रही ए वन सी टू माइनस ए टू सी वन अपॉन ए टू बी वन माइनस बी वन ए टू। इससे तो बस रटने का है। वैसे आप अगर आपको निकालना है तो उसे आप एलिमिनेशन मेथड से भी निकाल सकते हैं। ये जो x है इधर, एक्स स्क्वायर की जगह आप अल्फा लेट कर लीजिए, क्योंकि अगर अल्फा कॉमन रूट है तो अल्फा इन दोनों को सेटिस्फाई करनी चाहिए। एक्स को अगर हम पुट कर देंगे, एक्स की जगह अल्फा पुट कर देंगे, तो अगर आप एक्स की जगह अल्फा पुट करोगे तो सेटिस्फाई हो जाएगी वो वैल्यू। और उसके बाद आप में ऊपर वाली को a2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे वाली इक्वेशन को a1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, अल्फा स्क्वायर को एलिमिनेट कर दीजिए, उससे आपकी अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। फिर अब हम अगली चीज देख लेते हैं, जो हमें पूरा पैराबोलिक ग्राफ होता है उसके बारे में हमें पता लगेगा। उसके बारे में हम कैसे, उसका नेचर हम कैसे डिफाइन करेंगे, उससे उसका हम पता लगाएंगे अब इसमें। अब जैसे ये ग्राफ है, इस वाले ग्राफ में इसे हमने y इक्वल टू fx सेट कर लिया, कोई सी भी इक्वेशन हो सकती है। अब अगर हमारा a ग्रेटर देन जीरो है तो जो ग्राफ है वो अबव, मतलब x एक्सिस की तरफ, पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ उसका माउथ ओपन होगा। और d लेस देन जीरो है, मतलब d लेस देन जीरो मतलब नो रूट्स, मतलब x एक्सिस पे कहीं भी कट नहीं करेगा। तो इसका मतलब x एक्सिस पे कट नहीं करा तो x एक्सिस के ऊपर होगा, इसलिए ऐसा ग्राफ बनेगा। अब ये जो P पॉइंट है, P इसका मिनिमम पॉइंट है। मिनिमम पॉइंट मतलब P की, मतलब x की वैल्यू माइनस बी बाई टू ए पे डी y की वैल्यू माइनस डी बाई फोर होगी, जो कि मिनिमम वैल्यू है। अब ये थोड़ी बहुत कुछ जनरल बातें लिख रखी हैं, आप पढ़ लीजिएगा। अब ये इंपॉर्टेंट है ताकि आपको निकालना ना पड़े, इसलिए रेंज ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स माइनस बी बाई फोर ए से इंफिनिटी। ये देखिए आप, इधर माइनस बी बाई फोर है मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन, माइनस डी बाई फोर ए, और ये इसका माउथ ऊपर की तरफ फॉर्मेट हो रहा है, मतलब इससे नीचे तो जा ही नहीं रही है वैल्यू, तो इसलिए इसकी वैल्यू माइनस डी बाई फोर ए से इंफिनिटी होगी। अब कभी कभार इस वाले रिलेशन से कभी कभार इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाते हैं और बच्चों को काफी बारी पता नहीं होता कि ये ट्रिक हुआ कैसे, लगाएं कैसे। इस फॉर्म की जगह हमें इस फॉर्म में इक्वेशन दे दी जाती है और फिर हम इससे पूछ लेंगे कि रूट्स क्या है।
तो हम तो ऐसे इसे फिर एक्सपेंड करेंगे, फिर ढूंढेंगे, उससे बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए ये भी जनरल इक्वेशन है अगर हमें रूट्स के फॉर्म में लिखना है तो। अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है तो उसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, जहाँ पे अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं। अब ये भी एक जनरल बात है, अगर हमें दे रखा है कि एफ एक्स की पावर जी एक्स इज टू एफ एक्स की पावर एच एक्स, तो उसके लिए ये कंडीशंस फॉलो होनी चाहिए। अब आपके पास क्वेश्चन कैसे आएगा, एक फंक्शन दे देंगे, उसके ऊपर एक फंक्शन, और यहाँ पे एक फंक्शन, उसके ऊपर एक फंक्शन। अब हमें ना हमसे पूछेंगे एक्स की वैल्यूज कौन सी होंगी जो सेटिस्फाई करेंगी इस चीज को। तो उसके बाद ना हमें ये चार वैल्यूज हमें करनी होगी कि एफ एक्स की वैल्यू एक बार हमें 1 डालनी होगी, फिर उससे एक्स की वैल्यूज निकलेंगी, एफ एक्स की वैल्यू 0 डालनी होगी, एक बार जी एक्स और एच एक्स को इक्वल करना पड़ेगा, और एक बार एफ एक्स की वैल्यू -1 डालनी पड़ेगी जब जी एक्स और एच एक्स इवन हो। ये वैल्यूज आ गया, हमारे पास एक्स की वैल्यूज निकलेगी। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चल लेते हैं, जो कि पूरे इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लोकेशन ऑफ रूट्स। इसके काफी सारे केसेस है, केस 1, केस 2, केस 3, केस 5, केस 4। अब मैं इसमें एक ही केस डिस्कस कर दूंगा बस, ताकि आप आइडिया लगा सके कि और केसेस कैसे होंगे। जैसे हम केस 2 नहीं, हम केस 3 को ले लेते हैं। केस 3 क्या है, लोकेशन ऑफ रूट्स। अब इसमें बोथ रूट्स आर लाइन बिटवीन बी एंड ई, मतलब अल्फा और बीटा दोनों, डी और ई कोई कांस्टेंट वैल्यूज है, वो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकती हैं, उनके बीच में लाई करना है। तो हमें कंडीशंस बतानी है कि क्या क्या होनी चाहिए। सबसे पहले है कि रूट्स हैं तो मतलब डी ग्रेटर देन 0, जो भी फंक्शन होगा उसका डी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और उसके बाद है कि अगला डी जो -b/2 है, मैंने आपको बताया था किसी फंक्शन की मिनिमम वैल्यू, एक्स की मिनिमम वैल्यू, एक्स की ऐसी वैल्यू जिसपे वाई मिनिमम होता है, मतलब इस वाले पॉइंट पे होगा वो एक्स की वैल्यू। हमें पता है कि डी और ई -b/2a इन दोनों के बीच में लाया कर रहा है। अगली कंडीशन हम देखें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी इज ग्रेटर देन 0। अब ये वही है, इसकी हम इक्वेशन लेट कर लेते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब अगर हम ई पे देखें, एक्स की वैल्यू ई पे देखें तो इधर ग्राफ आ रहा है इस तरफ, तो मतलब पॉजिटिव होगा, मतलब ग्रेटर देन 0, क्योंकि ये तो एक्स एक्सिस है ना, और ये एक्स एक्सिस के ऊपर वाई एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस होता है, इससे ये पॉजिटिव वैल्यू होगी। अब सिमिलरली डी का भी यही है, डी के इधर जाएंगे तो पॉजिटिव आएगा, इसलिए सिमिलरली ये वाला भी ग्राफ ऐसा ही है, जो कि हमें a लेस देन 0 के लिए बताया जाता है। कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस यही है, e की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है, मतलब x की वैल्यू अगर हम e डालेंगे तो वो नेगेटिव हो जाता है, लेस देन 0, d में भी लेस देन 0 हो जाता है, -b/2a तो बीच में लेकर है, और रूट्स आपके हैं ही तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब हम थोड़ी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के बारे में बात कर लेते हैं, जो काफी अच्छी तरह ये भी काम आ जाती है, बट इसे मैं बेसिकली कैटेगराइज नहीं कर पा रहा था, तो इसलिए मैंने इसे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नाम दे दिया। अब सबसे पहला तो ये क्यूबिक इक्वेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यूबिक इक्वेशन ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स, ये तो डायरेक्टली याद ही करने ना, इसका कुछ है ही नहीं। अगली ये है आपकी क्वाड्रेटिक आइडेंटिटी। अगर आपको दे रखा है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, और हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, वाई का, एक्स का कोफिशिएंट और कांस्टेंट, इन तीनों की वैल्यू 0 है, तो जो ये वाली इक्वेशन होगी ये आपके इंफिनिटी रूट्स होगी। अब आप पूछोगे इस पे क्वेश्चन कैसा बनेगा, तो इस पे क्वेश्चन बनेगा, आपको a की जगह एक फंक्शन दे दिया जाएगा, b की जगह एक फंक्शन दे दिया जाएगा x की टर्म में, और c की जगह एक फंक्शन दे दिया जाएगा। एक्स स्क्वायर की जगह टी स्क्वायर, एक्स की जगह टी हो सकता है। तो फिर आपको a की वैल्यू, a जो कि एक फंक्शन है उसकी वैल्यू 0 पुट करनी है, b की वैल्यू 0 पुट करनी है, c की वैल्यू 0 पुट करनी है। उसके बाद आपके पास कुछ x की वैल्यूज आ गई, वो आपको रिपोर्ट करना है। ये क्वेश्चन ऐसे होंगे। तो थैंक यू गाइस ये वीडियो वॉच करने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इस लेक्चर के नोट्स चाहिए तो वो डिस्क्रिप्शन में होंगे। बेसिकली मैंने ये लेक्चर बनाए इसलिए ताकि आप नोट्स को पढ़ सकें और प्रिंट आउट निकाल के इनका आराम से रिवीजन कर सकें। अगर आपको सारे मैथ्स के नोट्स पीडीएफ के फॉर्म में चाहिए, सारे मैथ्स के शॉर्ट नोट्स एक ही जगह आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगे, तो आप जरूर सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे ही वो अपलोड हो। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए सी या बाय बाय।